महाभारत हस्तिनापुर की कहानी है। राजा शांतनु के वंश में विचित्र वीर्य हुए। उनके बाद धृतराष्ट्र और पांडु जन्मे। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिशोध और द्वेष की भावना विकसित होती है। जब युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव हैं, शतरंज की खेल में अपने भाग्य को दांव पर लगाते हैं, यह क्षण उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि इससे युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, जिससे संघर्ष की तीव्रता बढ़ जाती है। और इस दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे अर्जुन की चिंता और संकोच दूर होता है और वह अपने कर्तव्य को पहचानता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तीर और शस्त्रों की बौछार होती है, जहां योद्धा अपने सच्चे साहस का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर अर्जुन को इस जीत के बाद के दुखद परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब वह उन सभी लोगों की याद करता है जो इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध के बाद पांडवों और उनके सहयोगियों का एक गंभीर सम्मेलन होता है, जहां वे उन सभी की याद करते हैं जो इस महाकवि में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठकर अपने कर्तव्यों और राजधर्म के बोझ को महसूस करते हैं, यह दर्शाते हुए कि कैसे विजय के बावजूद उसमें गहरी उदासी और जिम्मेदारी का एहसास होता है। पांडवों का अस्तित्व अब एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होता है, जब वे हस्तिनापुर छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जबकि उनकी यात्रा हिमालय की ओर होती है, जहां वे मोक्ष की खोज में निकलते हैं। यह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि सच्ची विजय केवल बाहरी युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा के उद्धार में होती है। पांडवों का अंतिम पुरस्कार तब मिलता है जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें दिव्य बीइंग्स द्वारा स्वागत किया जाता है, जो उनके द्वारा किए गए धर्म और संघर्ष का पुरस्कार देते हैं। जबकि युधिष्ठिर धर्मराज के साथ संवाद करते हैं, सत्य और नैतिकता के विषयों पर अपने ज्ञान और सिद्धांतों को साझा करते हैं, यह दर्शाते हुए कि जीवन का असली अर्थ क्या है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के बाद पांडवों के चेहरे पर एक शांत और संतोषजनक मुस्कान होती है, जो उनकी कठिन यात्रा का अंत दर्शाती है और अंततः उन्हें मिली शांति का प्रतीक है। जबकि युधिष्ठिर स्वर्ग में एक स्वर्णिम सिंहासन पर बैठते हैं, जहां वे दिव्य बीइंग्स द्वारा अपने धर्म और न्याय के लिए सम्मानित होते हैं, जो उनके नेतृत्व की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। स्वर्ग में पांडवों का अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन होता है, जहां सभी चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, यह दर्शाते हुए कि परिवार और प्रेम के बंधन जीवन और मृत्यु को पार करते हैं। जबकि एक भव्य स्वर्गीय सभा में महाभारत के महान ऋषि और वीर सभी धर्म और साहस की विरासत का जश्न मनाते हैं। भगवान कृष्ण पांडवों और उनके प्रियजनों को दूर से देखते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और शांति की भावना होती है, जो उस यात्रा का अंतिम परिणाम दर्शाती है जो उन्होंने एक साथ साझा की थी। जबकि स्वर्ग का एक सुंदर बाग उनकी आत्माओं को शांति और आनंद प्रदान करता है, जहां वे अंततः सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। पांडव स्वर्गीय बाग में चलते हुए दिव्य बीइंग्स के बीच होते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक होती है, जो उनकी शाश्वत सुंदरता और शांति को अपनाते हैं। जबकि युधिष्ठिर अपने ज्ञान को दिव्य बीइंग्स के साथ साझा करते हैं, जो स्वर्ग में शासन और धर्म के बारे में बातचीत करते हैं, यह दर्शाते हुए कि यहाँ भी उनके सिद्धांत और नैतिकता का महत्व है। पांडव एक भव्य स्वर्गीय उत्सव में भाग लेते हैं, जहाँ संगीत और नृत्य की धुनें चारों ओर गूंजती हैं, जो आनंद और सहयोग को दर्शाती हैं। जबकि भगवान कृष्ण एक मंच से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, चारों ओर प्रकाश बिखेरते हुए, यह संकेत करते हुए
कि उनके द्वारा किए गए सद्गुणों के लिए उन्हें दिव्यता और करुणा सौंपी गई है। पांडव स्वर्गीय भोज में बैठे हुए कहानियां और हंसी साझा करते हैं, जो भाईचारे और मित्रता के शाश्वत बंधनों को दर्शाता है, जबकि दिव्य बागों में अद्भुत फूल और पेड़ होते हैं, जहां दिव्य बीइंग्स पांडवों की विरासत और उनकी जीत का उत्सव मनाने के लिए जुटते हैं।